कहानी बांसवाड़ी के घने जंगलों की। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा यह जंगल अपने रहस्यों के लिए मशहूर था। इस जंगल के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था, जो 300 साल से भी पुराना बताया जाता था। उस पीपल पर एक सुंदर सा ट्री हाउस बना हुआ था। उस ट्री हाउस में रहती थी एक 16 साल की तेज तर्रार, पढ़ाकू और साइंस से भरी हुई लड़की। आरोही के माता पिता वन्य जीव विशेषज्ञ थे और वे जंगलों में जानवरों को बचाने का काम करते थे। इसलिए पूरा परिवार अस्थायी तौर पर इस ट्री हाउस में रहता था। मुझे ये ट्री हाउस बहुत पसंद है। सुबह चिड़ियों की चहचहाट, रात को तारे और बीच में साइंस की किताबें। लेकिन गांव वाले क्यों कहते हैं कि इस पेड़ पर कोई श्राप है? झूठी बातें। पर गांव के सभी लोग इस ट्री हाउस और पीपल से दूर भागते थे। बुजुर्ग कहते थे कि इसी पेड़ के नीचे सैकड़ों साल पहले एक महान ऋषि ने किसी को श्राप दिया था और तब से ये जगह बोलता पीपल के नाम से मशहूर थी। एक दिन शाम को आरोही गांव के चबूतरे पर बैठी थी। तभी गांव के बुजुर्ग भैरव सिंह ने एक कहानी शुरू की। बेटी, तुम जिस पीपल पर रहती हो वो अकेला पेड़ नहीं है। वो है क्रोधित ऋषि चौबे का श्राप। कहानी कुछ यूं है। भैरव सिंह ने बताया, 500 साल पहले ऋषि चौबे इसी जंगल में तपस्या करते थे। उनकी एक बेटी थी, माधवी। माधवी बहुत सुंदर और नटखट थी। एक दिन वो इसी पीपल पर चढ़ गई। ऋषि ने मना किया, पर माधवी नहीं मानी। ऋषि ने गुस्से में कहा, तू जिद्दी है तो इसी पीपल में कैद हो जा। जब तक कोई सच्चा दोस्त तेरी पुकार न सुनेगा, तब तक तू श्रापित रहेगी। और कहते हैं कि माधवी उसी दिन गायब हो गई। अब उसकी आत्मा पेड़ में रहती है और रात को रोती है। भैरव चाचा, आपको साइंस में विश्वास नहीं है? कोई आत्मा नहीं होती। रात को हवा के कारण पेड़ की पत्तियों से आवाज आती है, बस। बड़ी होशियार हो बेटी, पर एक दिन तुम्हें खुद एहसास होगा कि कुछ चीजें साइंस से परे होती हैं। उसी रात तेज आंधी आई। पूरा जंगल हिल गया। आरोही अपने ट्री हाउस में अकेली थी। उसके माता पिता दूसरे जंगल गए हुए थे। ठीक रात के 12 बजे उसे पीपल के तने से एक आवाज सुनाई दी। आरोही, सुन सुन। कौन है? टॉर्च कहाँ है? उसने टॉर्च जलाई और ट्री हाउस के फर्श से नीचे देखा, पर कुछ नहीं था। फिर आवाज आई, मैं माधवी हूँ, 500 साल से कैद। तू ही बता सकती है सच। बकवास। या तो मेरा भ्रम है या कोई प्रैंक कर रहा है। साइंस कहती है हर आवाज का एक स्रोत होता है। पर आरोही की नींद हराम हो गई। वो पूरी रात जागती रही। उसने सोचा कि कल सुबह पूरे पेड़ की जांच करेगी। सुबह होते ही आरोही ने अपना इन्वेस्टिगेशन किट उठाया। मैग्नीफाइंग ग्लास, एक रिकॉर्डर, थर्मामीटर और एक नोटबुक। वो पेड़ के तने के हर हिस्से को देखने लगी। हर रात आवाज आती है। या तो कोई जानवर दरार में फंसा है या फिर हवा का दबाव। मैं इसे साइंटिफिक तरीके से सुलझाऊंगी। उसने तने की सतह पर अपना कान रखा। अंदर से धीमी सी सर सर की आवाज आ रही थी। उसने तने पर हथौड़े से थपथपाया। कहीं से खोखली आवाज आई। आहा, ये पेड़ अंदर से खोखला है। शायद कोई गुफा या दरार है, पर आवाजें क्यों? रात फिर आई। इस बार आरोही ने तैयारी कर रखी थी। उसने पेड़ के तने के पास एक वॉइस रिकॉर्डर रखा, एक कैमरा लगाया और खुद एक कोने में छिपकर इंतजार किया। आरोही, मैं बोल रही हूँ, सच जान ले, ये श्राप है।
और अब तू भी इसका हिस्सा है। क्या ये सच में कोई आत्मा है? नहीं, नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ रख, मैं डरेगी नहीं। तीसरी रात आरोही ने देखा कि पेड़ के तने के पीछे एक हिस्सा रोशनी दे रहा है। उसने वहां हाथ लगाया और अचानक पेड़ की छाल का एक टुकड़ा अंदर की तरफ खुल गया। यह कोई दरार नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा दरवाजा था। हे भगवान, ये तो मेरे ट्री हाउस से भी पुराना है। उसने दरवाजा खोला। अंदर एक संकरी सीढ़ी नीचे जा रही थी। उसने टॉर्च चलाई और उतरने का फैसला किया। 20 फीट नीचे उतरने के बाद उसे एक गोल कमरा मिला। वहां पत्थर की एक शिला थी, जिस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था, और उस शिला के पास कोई लेटा हुआ था, एक लड़की। लेकिन वो सपाट, सूखी पत्थर जैसी हो चुकी थी। ये क्या है? ये तो मृत शरीर है। ये मैं हूँ, माधवी। मैं नहीं मरी, मैं श्राप में हूँ, और अब इस श्राप को तोड़ने का समय आ गया है। आरोही ने हिम्मत जुटाई। उसने पत्थर की शिला पर लिखी बातें पढ़नी शुरू की। वो संस्कृत थोड़ी बहुत जानती थी। शिला पर लिखा था, जो इस शिला को पढ़ेगा वह सत्य का पारधी होगा। माधवी श्रापित है क्योंकि उसने प्रकृति का एक रहस्य तोड़ा था। उसने पेड़ों की आवाज को रिकॉर्ड किया था, जो सुनना मना था। उसकी सजा 500 वर्षों तक इसी पेड़ के तने में ध्वनि के रूप में कैद। मुक्ति तभी जब कोई सच्चा वैज्ञानिक उसके रिकॉर्ड को समझे और उसे ध्वनि से शरीर में बदलने का सूत्र खोजे। क्या मतलब? ऋषि ने उसे सिर्फ इसलिए श्राप दे दिया क्योंकि उसने पेड़ों की आवाज रिकॉर्ड की थी, और अब मुझे उसे वापस जिंदा करना है? हाँ, ऋषि सख्त थे। उन्हें डर था कि अगर इंसानों ने प्रकृति की भाषा समझ ली तो वे उसका दुरुपयोग करेंगे। इसलिए उन्होंने मुझे अनंत काल तक के लिए इस पेड़ में ध्वनि तरंगों के रूप में कैद कर दिया। ये तो साइंस की बात है। ध्वनि को द्रव्य में बदलना, ये तो उन्नत भौतिकी है। 500 साल पहले किसी ऋषि को ये कैसे पता था? अगले 7 दिनों तक आरोही ने अपने ट्री हाउस को एक छोटी प्रयोगशाला में बदल दिया। उसने ध्वनि दबाव मापने वाले उपकरण, फ्रीक्वेंसी जनरेटर और स्पेक्ट्रोमीटर सब कुछ जुटा लिया। गांव वाले डर गए। ये लड़की तो दानवी बन गई है, रात रात भर पेड़ पर प्रयोग करती है। ये तो श्राप और बढ़ा देगी। मैंने कहा था ना, पीपल को मत छेड़ो, अब ये आरोही भी गायब हो जाएगी। भैरव चाचा, आप डर मत फैलाइए। आरोही कुछ अच्छा कर रही है। मैं रोज उसके लिए खाना लेकर जाता हूँ। अर्जुन ही एकमात्र था जो आरोही पर विश्वास करता था। वो उसके लिए किताबें, बैटरी और खाने का सामान लाता था। 8वीं रात को आरोही ने पेड़ की तरंगों का एक पैटर्न पकड़ा। वह तरंगे 432 हर्ट्ज की रफ्तार से स्पंदित हो रही थी, जो विशुद्ध प्रकृति की आवृत्ति है। यही वो फ्रीक्वेंसी है जो ध्वनि को ऊर्जा में बदलती है। अगर मैं इसी फ्रीक्वेंसी को उलट दूं, तो शायद माधवी की कोडेड आवाज फिर से असली रूप ले सकती है। उसने एक स्पीकर के माध्यम से वही फ्रीक्वेंसी वापस पेड़ की ओर भेजी, और फिर चमत्कार हुआ। पूरा पीपल का पेड़ रोशनी से जगमगा उठा। जमीन कांपी। तने के अंदर से एक सफेद रोशनी निकली। वह रोशनी घूमी और धीरे धीरे एक युवा लड़की का रूप धारण करने लगी। वह थी माधवी, लेकिन वह अब कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि वास्तविक, छूने लायक जीवित थी। मुझे फिर से शरीर मिल गया, मैं जीवित हूँ। ठीक उसी समय हवा में एक गहरी गूंज सुनाई दी। आकाश से एक तेज प्रकाश पुंज नीचे उतरा। उसमें से एक वृद्ध ऋषि प्रकट हुए, स्वयं ऋषि चौबे। माधवी, और तुम
छोटी वैज्ञानिक। क्या पता था कि एक दिन कोई तुम्हारी बुद्धि से मेरा श्राप तोड़ देगा। महाराज, आपने किसी को सिर्फ ज्ञान के कारण सैकड़ों सालों तक कैद रखा। ये तो अन्याय है। साइंस कोई श्राप नहीं है। बेटी, मैंने माधवी को श्राप नहीं दिया था। मैंने उसे परीक्षण में डाला था। मैं जानना चाहता था कि क्या कोई इंसान सही इरादों से प्रकृति के गुप्त विज्ञान का उपयोग करेगा। आज 500 साल बाद तुम सिद्ध कर दिया। पिताजी, तो आपने मुझे जानबूझकर 500 साल कष्ट दिया। बेटी, समय का कोई मोल नहीं। तुम्हें सच्चा वैज्ञानिक बनना था, वो हुआ आरोही के रूप में। अब श्राप समाप्त हुआ। सुबह हुई। पूरा गांव पीपल के पास इकट्ठा था। माधवी उनके सामने खड़ी थी, असली, सजीव। चुड़ैल है, चुड़ैल। नहीं चाचा, ये कोई चुड़ैल नहीं, ये एक वैज्ञानिक है। और ये पीपल कोई श्रापित पेड़ नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक कंप्यूटर है जो ध्वनियों को स्टोर करता है। आरोही ने गांव वालों को समझाया कि पेड़ों की जड़ों में एक वुड फाइबर नेटवर्क होता है जो सूचनाएं संचारित करता है। ऋषि ने सिर्फ उसी तकनीक का उपयोग किया था। बेटी, हम मूर्ख थे। हमने हर रहस्य में भूत देखा। तूने सच में बड़ा काम किया है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें कई सीख देती है। सबक नंबर 1, हर रहस्य का कोई न कोई वैज्ञानिक कारण होता है। डर कर भागने से कुछ नहीं होता, बल्कि समझने से होता है। और सबक नंबर 2, श्राप या विश्वास जैसी कोई चीज तब तक हावी रहती है जब तक हम उसे सवाल नहीं करते। अब माधवी ट्री हाउस में आरोही के साथ रहने लगी। ऋषि अदृश्य हो गए, लेकिन पीपल के पत्ते अब हमेशा शांति से सरसराते थे। गांव वाले अब उस पेड़ के पास आते, प्रार्थना करते और उसकी आवाजों को रिकॉर्ड करने लगे। सोनवर्षा गांव की तरह ही इस गांव में भी एक नियम बन गया। जब तुम कुछ न समझ सको तो उसे भूत मत कहो, उसे वैज्ञानिक बनकर समझो। तुम भी कभी जंगल जाओ, कभी पेड़ पर चढ़ो, कभी रात को अकेले बैठो। हो सकता है तुम भी किसी सदियों पुराने रहस्य का दरवाजा खोल दो। और हाँ, ऋषि का श्राप सिर्फ उनके लिए था जो अंधे रहते हैं। जो देखना चाहते हैं, उनके लिए तो सिर्फ रोशनी है।